मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखते हैं और मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है डिस्पोजल गिलास की तरह। मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है बिरयानी के तेजपात के पत्ते की तरह। आजम खान साहब जेल के अंदर हैं। रमजान गुजर गया, ईद गुजर गई, बकरीद गुजर गई, जुल्म और अत्याचार हुआ उन पर। समाजवादी पार्टी के यादव नेता अखिलेश यादव आखिर क्यों खामोश रहे? क्योंकि मुसलमानों को इन लोगों ने सियासी अछूत बनाया है। मुसलमानों के वोटों को बेवा औरतों के माल समझ के उसको इस्तेमाल किया है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश की नौजवानों की, उत्तर प्रदेश की दलितों की, उत्तर प्रदेश के शोषित वंचित समाज की बेबाक आवाज है और इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया इनकलाब आएगा, एक नया इतिहास लिखा जाएगा। जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी का कोई वजूद नहीं है, जो लोग ये कहते हैं ओवैसी का कोई वकार नहीं है, तो याद रखो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तुम्हारी अना को, तुम्हारे तकब्बुर को, तुम्हारे घमंड को चकनाचूर करने के लिए आ गए हैं। 2022 में इंशाअल्लाह ताला जो नताइज आएंगे वो इंशाअल्लाह देखने के लायक होंगे। अगर आज मुसलमान सियासत में बेदार हो चुका है तो इन नामो निहाद सेकुलर सियासी जमातों के पेट में दर्द हो गया है। अगर दर्द ज्यादा हो रहा है, मैं हकीम अब्दुल सलाम खान देसी जड़ी बूटियों काम करता हूँ, ऐसा माजून दूंगा, इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। आरोप जो मुलाज साहब आपसे जानना चाहूंगा, लगातार लग रहा है समाजवादी पार्टी के मंच से मुसलमानों का बहिष्कार हो रहा है, वहां पर उनकी सुनी नहीं जा रही है। लेकिन उन्हीं लोगों की अगर हम बात करते हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, विधायक हैं, लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। वो कह रहे हैं हमें, हमारा मंच है, हम बैठे हैं, हम नीचे बैठे हैं, हम ऊपर बैठे, आपको काहे तकलीफ हो रही है? ये धक्के के आदी हैं क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखते हैं और मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है डिस्पोजल गिलास की तरह। मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है बिरयानी के तेजपात के पत्ते की तरह। आज मुसलमानों की इज्जत और वकार स्टेज पर नहीं है, धक्का दे के भगाया जा रहा है, उनको बैठने की जगह नहीं दी जा रही है। मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों के वोटों से सत्ता का ख्वाब देख रहे हैं लोग, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देंगे, मुसलमानों को स्टेज पर जगह नहीं देंगे, मुसलमानों को धक्का देंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, हम अपने कंधे पे बिठाकर फिरेंगे, आपको इज्जत देंगे, आपको मान देंगे, सम्मान देंगे। जो मान सम्मान सपा बसपा कांग्रेस ने मुसलमानों को नहीं दिया है, वो मान सम्मान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देने का काम करेगी। क्यों? वही तो बात है, वो तो कह रहे हैं ना हम खुश हैं, हम सेकुलर पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, हम एक पक्षपात की बात करेंगे नहीं। सेकुलरिज्म का चोला पहनकर मुसलमानों पर अत्याचार किया गया, मुसलमानों को लूटा गया, मुसलमानों के साथ असमत रेजी की गई, मुसलमानों की माँ बहनों की असमतों को तार तार किया गया। आज मुसलमान अगर हिस्सेदारी की बात कर रहा है, आज मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, तो समाजवादी बसपा कांग्रेस के पालतू तीतरों के पेट में दर्द हो रहा है। क्या ओवैसी साहब को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या मुसलमानों को अधिकार है? क्या अधिकार है? मेरा सवाल, मुसलमानों को हिस्सेदारी क्यों नहीं देते? मुसलमानों को हिस्सेदारी, जो 4% राजभर हैं, जो 4% जाट हैं, उनको हिस्सेदारी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 22% मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसको हिस्सेदारी नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि मुसलमानों को इन लोगों ने सियासी अछूत बनाया है, मुसलमानों के वोटों को बेवा औरतों के माल समझ के उसको इस्तेमाल किया है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश की नौजवानों की, उत्तर प्रदेश की दलितों की, उत्तर प्रदेश के शोषित वंचित समाज की बेबाक आवाज हैं और इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया इनकलाब आएगा, एक नया इतिहास लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी ही इन लोगों की, समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी किसी की पार्टी नहीं, यादव जी की पार्टी है। मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से ये है, जब यादवों की अपनी सियासी जमात, जब ब्राह्मणों की अपनी सियासी जमात, जब दलितों की अपनी सियासी जमात, सबका अपना सियासी कायद, सबका अपना सियासी लीडर है, तो मुसलमानों की अपनी सियासी जमात और सियासी कायद और सियासी लीडर क्यों नहीं होना चाहिए? इतने सारे लीडर हैं, कौन लीडर है? ये डीलर, अरे डीलर हैं। अरे अबू आसिम आजमी साहब एक मुंबई के हैं, उनको लॉन्च किया गया यूपी में। पहले आजम खान साहब को इस्तेमाल किया, आजम खान साहब को इस्तेमाल किया नहीं किया? भाई भाजपा सरकार में आजम खान साहब जेल के अंदर कैद हैं। सपा सरकार में उनका ओहदा भी तो था। अरे ओहदा था, ओहदे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात इस टाइम ये कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी कहती है कि हम मुसलमानों के डीलर हैं, लीडर नहीं डीलर हैं। जब मुसलमानों पे अत्याचार होता, आजम खान साहब जेल के अंदर बद से बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। समाजवादी पार्टी का कोई लीडर, कोई नेता बोलने के लिए क्यों नहीं तैयार है? आजम खान साहब
आजम खान साहब जेल के अंदर हैं, रमजान गुजर गया, ईद गुजर गई, बकरीद गुजर गई, जुल्म और अत्याचार हुआ उन पर। समाजवादी पार्टी के यादव नेता अखिलेश यादव आखिर क्यों खामोश रहे? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने क्यों नहीं जो है संघर्ष किया, क्यों नहीं सड़कों पे उतरा? लखनऊ विधानसभा पे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर इन लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन आजम खान साहब की रिहाई के लिए कोई एहतजाज नहीं किया। ये इनकी मानसिकता है। समाजवादी पार्टी ने आरएसएस की खाकी चड्डी पहनी है, इंशाल्लाह जनता इनको जवाब देगी। अच्छा, आप पर ये आरोप तो लगते हैं कि आप बीजेपी का फायदा करने के लिए आए हैं। मैं उस पर नहीं जाता, सवाल सुन लीजिए, उस पर नहीं जाता मैं। आप बीजेपी के खिलाफ हैं, आप भी चाह रहे हैं कि बीजेपी को हम भगाने के लिए आए हैं। वो हिंदू की बात करते हैं, ताल ठोक कर करते हैं हिंदू की बात, आप मुस्लिम की बात करते हैं। दोनों में क्या अंतर हो गया फिर? आप भी तो वही राजनीति कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। काशी राम जी ने दलित समाज के लिए काम किया, अपने समाज के लिए काम किया। अखिलेश यादव ने अपने यादव समाज के लिए काम किया कि नहीं किया बताइए? जब सपा सरकार होती है, यादव आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनता है, कांस्टेबल बनता है, पुलिस वाला बनता है, लेकिन मुसलमान समाजवादी पार्टी सरकार में रिक्शे चलाता है, रिक्शे में बिठा के उसको लेके जाता है। ई रिक्शा देंगे, ई रिक्शा से मुसलमानों का भला होगा। लैपटॉप देंगे, लैपटॉप से भला होगा। मुसलमानों को रोजगार दीजिए। आज हमारा नौजवान रोजगार से परेशान है। मुसलमान सियासी पसमानदगी में, मुसलमान तालीमी पसमानदगी में, मुसलमान रोजगार की पसमानदगी जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। इसका जिम्मेदार कौन है? समाजवादी पार्टी मुसलमानों के मसाइल पे नहीं बोलेगी। मेरा सवाल ये है, ट्रिपल तलाक में कानून पास हो रहा है, ट्रिपल तलाक में हमारी शरीयत को मिसमार किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता बोला? बाबरी पे फैसला आया, कौन सा नेता बोला? दादरी पे फैसला आया, कौन बोला? गाय के नाम पे, जानवर के नाम पे मॉब लिंचिंग हुई, कौन बोला? वाहियात नारों के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, कौन बोला? एक ही लीडर था, वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी था, जो तमाम मुसलमानों के मिल्ली मसाइल पे बोलने के लिए तैयार है। इसीलिए उत्तर प्रदेश का मुसलमान आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। और इंशाल्लाह 2022 में जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी का कोई वजूद नहीं है, जो लोग ये कहते हैं ओवैसी का कोई वकार नहीं है, तो याद रखो, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तुम्हारी अना को, तुम्हारे तकब्बुर को, तुम्हारे घमंड को चकनाचूर करने के लिए आ गए हैं। 2022 में इंशाल्लाह ताला जो नताइज आएंगे वो इंशाल्लाह देखने के लायक होंगे। और ये जो हुजूम आप देख रहे हैं सहारनपुर में, ये नौजवान जो आया हुआ, इनको ना तो पौवा दिया, ना तो ये पौवे के लालच में आए हैं, ना पैसों की लालच में आए हैं, ना खाने के लालच में आए हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लिए, बैरिस्टर ओवैसी साहब से मोहब्बत करने के लिए, उनसे उनसियत रखने के लिए लोग आए हैं। इन लोग के दिल के अंदर जज्बा है, ये लोग परेशान हैं, ये लोग सताए हुए हैं, इनके दिल से पूछिए, इनको लूटा गया है 70 सालों से। आज मुसलमान बेबाकी के साथ सियासत में हिस्सेदारी मांग रहा है, अगर आज मुसलमान सियासत में बेदार हो चुका है, तो इन नामो निहाद सेकुलर सियासी जमातों के पेट में दर्द हो गया है। अगर दर्द ज्यादा हो रहा है, मैं हकीम अब्दुल सलाम खान देसी जड़ी बूटियों काम करता हूं, ऐसा माजून दूंगा, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि इस पर कोई, एक सेकंड, आपने कहा कि कोई नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी का त्रिपुरा मामले पर ट्वीट आता है, मुसलमानों का नाम लेकर ट्वीट करते हैं। अभी धर्म संसद होती है, उस पर भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ट्वीट करती है। बोल तो रहे हैं आप सिर्फ अखिलेश के नाम के लिए, तो आप उनकी तरफ भी तो जा सकते हैं। ऐसा है, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, जो उस पर बैठेगा वो भी डूब जाएगा। आपने बिहार में देखा किसको बिठाया था, कौन डूबा है? कांग्रेस के अंदर भाजपा को हराने की क्षमता और ताकत खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई पॉलिसी नहीं है। उन्होंने हुकूमत करी, क्या करा? कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में मुसलमानों को टाडा पोटा सीमी के नाम पर जेलों के अंदर मुसलमानों की जिंदगियों को बर्बाद किया गया। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में बाबरी के अंदर मूर्तियां रखवाई गई। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया गया। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में हजारों दंगे फसादात हुए, जहां पर मुसलमानों की माँ बहनों की असमतों को तार-तार किया गया। आज कांग्रेस मुसलमानों की मसीहा बन रही है। आज अभी देखिए इलेक्शन आ रहा है, राहुल गांधी तो अब टूर पे निकल जाएंगे बाहर घूमने के लिए, और जब हारेंगे तो ओवैसी साहब पे ठीकरा फोड़ेंगे। जनाधार खत्म हो चुका है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनका नाम लेना भी बेकार है। जी बताइए। जी मैं राहुल गांधी जो है मैं पप्पू बन चुके हैं
जी में पप्पू बन चुके हैं, अब कॉमेडी से सिवा में कुछ नहीं कर रहे हैं। आने वाले टाइम में अब के भी में चुनाव लड़ेंगे यहाँ से कांग्रेस वाले। कभी उनकी सरकार जिंदगी में ना तो खत्म ही होगी, बिल्कुल 30-32 साल हो गए सरकार नहीं आएगी अब उनकी, कतई डूब गई है सरकार कतई बिल्कुल उनकी। सबसे बड़ी टीम में भी बन रहे हैं क्योंकि 403 विधानसभा सीटों पर लड़ते हैं, कुल 7 सीटें निकल रही है उनकी। उनका कुछ नहीं रहा है, उनके चुनाव ही लड़ना बेकार है यहाँ।